तो हम लगन कुंडली में सिक्स्थ लॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। सिक्स्थ लॉर्ड जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भावों में बैठे हों, तो वास्तव में किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में ही बैठे हों, तो वास्तव में किस प्रकार का प्रभाव अब रहेगा इस प्लेसमेंट से। देखिए, कोई भी प्लेनेट अगर अपने ही घर में बैठा हुआ है, अपने ऑन साइन में, तो निश्चित तौर पे ही उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हम मान सकते हैं। और ऐसे केस में फिर आपको उस प्लेनेट विशेष पर फोकस करना होगा कि वो किस प्रकार का ग्रह है। जैसे अगर सिक्स्थ लॉर्ड बुध जैसा ग्रह हो, तो निश्चित तौर पे ही बुध आपको काफ़ी ज़्यादा लॉजिक के बेस पे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपका वर्क प्लेस है, तो उस केस में आपके लिए अपनी डेली लाइफ से संबंधित जो भी काम है उनको मैनेज करना आसान होगा, डिसीजन लेना काफ़ी आसान होगा। और बुध जैसा ग्रह अगर सिक्स्थ लॉर्ड हो, तो ड्यूअल प्लेनेट है। ड्यूअल होने की वजह से हमेशा आप मल्टीटास्किंग तरीके से काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर जुपिटर जैसा प्लेनेट होगा, या मान लीजिए कोई भी अन्य ऐसा ग्रह होगा, मंगल जैसा ग्रह हुआ या सूर्य जैसा ग्रह, तो वो अपने अपने हिसाब से प्रभाव डालेंगे नॉर्मली। लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई भी अगर शुभ ग्रह है, अगर शुभ ग्रह सिक्स्थ लॉर्ड है और सिक्स्थ हाउस में ही बैठा है, तो उस केस में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। क्योंकि जो क्रूर ग्रह होंगे वही सिक्स्थ हाउस में ज्यादा अच्छे से आपको रेस्पॉन्स दे पाएंगे, या ज्यादा अच्छे से आपको सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस वे में फिर किसी का भी अगर जुपिटर सिक्स्थ हाउस में स्थित होगा, तो फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। या फिर जुपिटर अस्त भी हो, तो भी आपको देखना होगा कि फिर सूर्य किस भाव का स्वामी है। इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस में अगर सिक्स्थ लॉर्ड बैठा है, तो अन्य किसी भी भाव का स्वामी उसके साथ बैठा हुआ हो सकता है युति करके। ये भी आपको देखना चाहिए। तो सिक्स्थ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में आना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग ये प्लेसमेंट बन जाती है आपके चार्ट के लिए। अब जिस भी अन्य भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं उस भाव के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी या हार्डवर्क ज्यादा करना होगा। तो जिस अन्य भाव का स्वामी सिक्स्थ हाउस में बैठा है, उस भाव को देखिएगा वो वास्तव में कौन सा भाव है, और उस भाव के लिए आप सिक्स्थ हाउस के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। सिक्स्थ हाउस का यूज करते हुए उस भाव से संबंधित रिजल्ट आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर एक चंद्रमा जैसा प्लेनेट हो, तो आपको आपकी मेंटल हेल्थ, इवन आपकी मानसिक स्थिति, आपका जो भी रूटीन वर्क है उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगा। और यहाँ पे कोई भी अन्य क्रूर ग्रह फिर अगर साथ बैठा है, तो उसका प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ मोस्टली सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो क्या राहु या केतु जैसे प्लैनेट से उसका संबंध है युति के द्वारा। स्पेशली अगर युति के द्वारा संबंध होगा, तो फिर आपको अपना जो वर्क प्लेस है वो बार बार बदलना पड़ेगा। अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में यहाँ बैठा है सिक्स्थ हाउस में, तो निश्चित तौर पे ही वो ग्रह आपको काफी सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा, काफी सही तरीके से अपने रूटीन वर्क को और अपने अन्य कामों को मैनेज करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड एक ऐसा ग्रह हो सकता है जो काफी सौम्य ग्रह है, काफी एक जुपिटर जैसा या शुक्र जैसा प्लेनेट है। तो उस केस में फिर आपको मेहनत बहुत ज्यादा ही करनी होगी, हार्डवर्क ज्यादा करना होगा, और उस प्लेनेट विशेष से संबंधित रिजल्ट्स पाने के लिए अपनी उस ग्रह से संबंधित क्षमताओं को आपको विकसित करना होगा। सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में ही स्थित है, तो सिक्स्थ हाउस से संबंधित जो भी कारकत्व होगा, जब तक उसको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से समझ पाएगा, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को हैंडल कर पाएगा, वो अपना किसी भी तरीके का काम करे सिक्स्थ हाउस से जुड़ा। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है आपके चार्ट में, वो एक अत्यंत शुभ ग्रह अगर होगा, तो उस केस में फिर आप दूसरों के लिए ज्यादा डेडिकेटेड नजर आएंगे खुद की तुलना में। तो फिर आपका एफर्ट बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, और आप बहुत सारी ऐसी बाध्यताएं अपने ऊपर ले लेंगे, बहुत सारी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेंगे जिनको आपको वहन करना होगा। सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में ही है, तो वो अन्य जिस भाव का भी स्वामी है उस भाव को देखेगा। उस भाव के लिए अब आपको बहुत एफर्ट्स करने होंगे, उस भाव से संबंधित कार्यों के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा है और रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है, तो उस ग्रह विशेष से संबंधित आप कारकत्व को काम में लीजिए सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में। सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो जातक के लिए रूटीन वर्क करना आसान होगा, जातक के लिए कुछ ऐसे काम करना आसान होगा जहां पर सेम सेम काम को बार बार आपको रिपीट करना पड़ता हो, या एक जैसा ही रूटीन आपको फॉलो करना पड़ता हो। सिक्स्थ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में होने से जातक अपने स्वास्थ्य पर भी अच्छे से फोकस कर पाएगा, वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपने वर्क लाइफ में काफी अच्छे से बैलेंस कर पाएगा। साथ ही रूटीन वर्क को भी अच्छे से मैनेज करने के साथ साथ जातक अपने अन्य जो भी घर परिवार के कार्य हैं, या अन्य जो रिश्तों से जुड़े हुए कार्य हैं, उनको भी मैनेज कर पाएगा।
अब आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो अन्य जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा है उस भाव से उसका संबंध जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ क्या सिक्स्थ लॉर्ड के साथ एक क्रूर ग्रह बैठा है? अगर सिक्स्थ लॉर्ड के साथ एक क्रूर ग्रह बैठा है, एक सूर्य जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह आपको और भी ज्यादा हेल्प कर सकता है यहाँ। लेकिन वास्तव में जो सिक्स्थ हाउस है वो अन्य लोगों के लिए आप कोई ना कोई सर्विस देते हैं, अन्य लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप किसी भी तरीके का इनको सपोर्ट करते हैं लोगों को। इसलिए यहाँ पर उस प्लेनेट विशेष से संबंधित आप क्या कर सकते हैं वास्तव में, आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड होगा वो आपके 12th हाउस पे दृष्टि डालेगा। तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपके लाइफ में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है या उसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट है आपके कैरियर पर, तो आप विदेश में भी कुछ अच्छी संभावनाएं तलाश सकते हैं अपने कैरियर के लिए। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी रोग से ग्रसित हो गए तो आप रिकवरी बहुत जल्दी कर लेंगे, आपको ट्रीटमेंट समय पर मिल जाएगा। तो यहाँ हेल्थ को लेकर एक अच्छी प्रोटेक्शन भी नजर आ सकती है। इसके साथ साथ जब भी आप कोई भी काम करेंगे, भले ही आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे घर का कार्य हो या आपका किसी भी तरीके का रूटीन वर्क हो, उस कार्य में आप अपना एफर्ट अच्छे से लगा सकेंगे। आपके शत्रुओं को, आपके जो कंपटीशन जैसी स्थितियां लाइफ में बनती है उनको अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। इसके अलावा आप चीजों को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकेंगे और अपने संघर्ष को कम से कम कर सकेंगे। समय के साथ साथ आप काफी मैच्योर होते चले जाएंगे इस प्रकार की प्लेसमेंट से। इसके अलावा जातक अपनी अर्निंग्स को लेकर बहुत सावधान रहेगा। सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो वो अपनी क्वालिटीज को इस हाउस में डिपॉजिट करेगा, और क्योंकि वही खुद अपने लिए डिपॉजिटर खुद ही है, इसलिए उस ग्रह का बहुत मेजर इंपैक्ट यहाँ पड़ेगा। तो उसकी क्वालिटीज को आपको फिर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर उस ग्रह के साथ कोई भी सपोर्टिव प्लेनेट बैठा है, कोई भी अगर क्रूर ग्रह बैठा है, तो उस ग्रह से संबंधित आपको क्वालिटीज पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जो साथ बैठा है। इसके साथ साथ कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ बैठा है तो वो अन्य किस भाव का स्वामी, उस भाव से संबंध जोड़ के आपको देखना होगा। साथ ही वास्तव में यहाँ राहु या केतु जैसे ग्रह भी सिक्स्थ लॉर्ड के साथ स्थित हो सकते हैं। अगर आपके सिक्स्थ लॉर्ड के साथ केतु जैसा प्लेनेट स्थित होगा तो आप अपने वर्क प्लेस बार बार बदलते रहेंगे, आपके करियर में भी बाधाएं आएंगी, स्ट्रगल ज्यादा बढ़ जाएगा और कुछ गलत निर्णय लेने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा हो सकता है अगर सिक्स्थ लॉर्ड के साथ राहु जैसा प्लेनेट हो तो भी आपके जीवन में बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को आप अपने खुद के एफर्ट से दूर जरूर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप कितना ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मेनली यहाँ राहु का संबंध बनता है सिक्स्थ लॉर्ड के साथ, तो आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पर चीजों को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर केतु का संबंध बनता हो तो केतु क्योंकि इस हाउस के एनर्जी को कम कर देगा, जिससे आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है वास्तव में क्या आपको उसकी महादशा भी, अगर उसकी महादशा है तो आपको वो भी देखना होगा कि उस ग्रह की जो महादशा आपको कब और कौन सी एज में आ रही है। अब जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है वो 12th हाउस पे तो दृष्टि डालेगा ही, तो 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके सिक्स्थ लॉर्ड को प्रभावित करेगा क्योंकि उसकी दृष्टि भी सिक्स्थ हाउस पे रहेगी। और साथ ही आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में जो बैठा है वो अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा। तो उन भावों में बैठे हुए ग्रहों और उन भावों से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य हैं उन पर भी आपको विचार अवश्य करना चाहिए। बट नॉर्मली हम यही मानेंगे, अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो वो जातक को हेल्प कर पाएगा, और अगर एक क्रूर ग्रह होने के केस में उसके साथ कोई भी एक क्रूर ग्रह बैठा हो तो जातक को और भी ज्यादा अच्छे से हेल्प मिल सकती है। अब जो भी प्लेनेट है उसके हिसाब से आपको विचार करना होगा। जैसे अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, या आपका मान लीजिए शनि जैसा ग्रह है, तो आपको हेल्प मिलेगी निश्चित तौर पे। लेकिन शनि जैसा ग्रह होने के केस में कभी कभी आपका हार्डवर्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ क्या आपका सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में है? अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो सिक्स्थ हाउस को मैनेज करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। और सिक्स्थ लॉर्ड आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर दृष्टि डाल रहा है उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए आप कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए कितना ज्यादा आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं या फिर वर्तमान में लगा रहे हैं एफर्ट, ये आपको देखना होगा।